आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेंथ के बाद आप किस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। सबसे पहले आपको अपने गोल को डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और जिन विषय में, सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज की उस विषय में आपको दिलचस्पी होनी चाहिए और उन्हें पढ़ने में आप अपना जी जान लगा सकते हैं। और आप जिस स्थान पर हैं अभी वो आपके पूरे जिंदगी का, पूरे लाइफ स्टाइल को डिसाइड करता है। ये केवल छात्रों के लिए नहीं, अभिभावकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण चीज है। तो टेंथ के बाद हम लोग क्या सब कर सकते हैं? टेंथ क्लास यदि हम लोग पास करते हैं, तो हम लोग के पास 3 ऑप्शन आता है। साइंस ले सकते हैं आप, आर्ट्स ले सकते हैं आप, कॉमर्स ले सकते हैं आप। यदि आप साइंस लेते हैं, साइंस सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको पीसीएम और 2 ऑप्शन आता है, पीसीबी। यदि आप पीसीएम लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसमें आप क्या किसमें जा सकते हैं? इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि आप पीसीबी लेते हैं तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। और यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो आसानी से यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन है और एसएससी, ये आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो बैंक और सीए आसानी से कर सकते हैं। यदि आप पीसीएम लेते हैं तो इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ग्रेजुएशन क्लियर होगा आपका, आप इसके बाद में यूपीएससी कर सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं या बीपीएससी कर सकते हैं और एसएससी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल के बाद भी आप यदि आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी आपको करना होगा और बीपीएससी भी करना। यदि आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं तो बीपीएससी करना होगा, एसएससी भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको आर्ट्स पढ़ना होगा। और लेकिन यदि आर्ट्स लेते हैं तो आप यूपीएससी, बीपीएससी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। आप उन्हें पढ़ने में जी जान लगा सकते हैं। और यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो बैंक और सीए आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप उसमें आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको भी यूपीएससी करना होगा, लेकिन आपको आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप पीसीबी लेते हैं और मैथ थोड़ा ठीक ठाक है, चाहते हैं कि नहीं इंटर करें और मैथ हिसाब में पढ़े, तो आप पीसीबी और साइड में मैथ भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मैथ बहुत इंटरेस्ट है लेकिन यूपीएससी करना चाहते हैं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन मैथ को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप आराम से यहाँ भी आप ऑप्शनल में मैथ ले सकते हैं। आप यहाँ भी ऑप्शनल में मैथ रख सकते हैं। कॉमर्स लेते हैं, आपको लगता है नहीं सर मैथ थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन वो वाला जो जनरल मैथ है 11th-12th का वो भी हम पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ भी मैथ पढ़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। और चूंकि मैथ जो है पूरा इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ न कुछ मार्क का आता ही है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ये विचार है। आपका क्या विचार है आप कमेंट करके बताइए। एक और कंसेप्ट है, इसके बाद 10th के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। 10th के बाद आप एक और आपके पास क्षेत्र आता है, जो है डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं आप। 2 बात है यहाँ पर, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और आईटीआई भी कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटेक्निक आईटीआई के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बिहार सरकार का एंट्रेंस एग्जाम है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और आईटीआई से थोड़ा ज्यादा खर्च इसमें है, यदि आप सरकारी कॉलेज में रहते हैं तब। प्राइवेट में बहुत ज्यादा खर्च है। इसके बाद आप यदि आप जॉब लेना चाहते हैं
कम खर्च में, तो आप ये कर सकते हैं पॉलिटेक्निक और ITI। पॉलिटेक्निक करके आपको डायरेक्ट जॉब किसी न किसी कंपनी में कहीं भी कहीं लग सकता है। तो मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है, आप कमेंट करिए।